नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। पत्रकार पर जिस प्रकार से हमला हो रहा है लगातार आप लोग जान रहे होंगे। मोतिहारी में कुछ दिन पहले सागर सूरज, दो बीएमएन न्यूज के रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पर हमला हुआ था और उन्होंने धरना प्रदर्शन भी हुआ, क्योंकि सरकार के खिलाफ नहीं और प्रशासन के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि डिजिटल मीडिया को ना ही सरकार मान रही है और ना ही प्रशासन इस पर गौर कर रही है। उसी प्रकार से हमारे बीच इस बात को रखने के लिए एडवोकेट एसके पंकज जी हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इनका वीडियो हमेशा आप देखते होंगे, हमेशा आता होगा। एसके पंकज के ऊपर जो आप वीडियो देखिएगा, उनके पेज पर जाइएगा, देखिएगा तो सागर सूरज के ऊपर जो हत्या के आरोप में मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उस सारे चीजों पर बात रखने के लिए हमारे साथ एसके पंकज एडवोकेट है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको बीएनडी न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप आज लंच आवर में कोर्ट कैंपस में आए और हम लोग मंदिर में बैठ करके बात कर रहे हैं, जो कोर्ट कैंपस के पीछे माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। जिस प्रकार से पत्रकार पर, डिजिटल पत्रकार पर हमला किया जा रहा है, डिजिटल पत्रकार बेबाकी से अंदाज में रखते हैं, जिस प्रकार से सागर सूरज बीएनएन टीवी के न्यूज के रिपोर्टर हैं, उन पर हमला हुआ, क्या कहिएगा उस पर आपके? देखिए, अभी के समय में चुन चुन कर पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है और खास करके ईमानदार और जो निर्भीक पत्रकार है, प्रखर पत्रकार है, उन पर हमला किया जा रहा है। जहां तक आपने कहा पत्रकार सागर सूरज की बात, तो ये हमला उन पर नया नहीं हुआ है जी। उन्हीं के मोहल्ले के कुछ गुंडे माफियाओं और भू माफियाओं के द्वारा जो आदतन लोगों पर जो है भूमि विवाद फंसा करके और मनी एक्सटोर्ट करने के, रंगदारी मांगने के जो लोग आदी हैं, जिनका उस मोहल्ले के दर्जनों लोगों के साथ भूमि विवाद है, वो लोग बहुत पहले, मतलब अभी से 5-7 साल पहले की बात है, वो सागर सूरज के घर पर हमला कराए थे और उनके 3 भांजों का मार करके सिर फोड़ दिया था। फिर एक मेरा भतीजा जो उनका संबंधी भी है, उसका भी सिर फटा था। और ये इस तरह की आपराधिक वारदातें हुई थी। उसमें जो भूमाफिया हैं, उनको दोनों बाप बेटों को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद वो लोग जेल से बाहर निकलते हैं और फर्जी मुकदमा में भी वो लोग फंसाने के आदी रहे हैं। 354 का केस होता है, आप लोग जानते होंगे। 354 का अर्थ होता है एक औरत के साथ छेड़छाड़ करना, उसको बेपर्द कर देना, ब्लाउज फाड़ देना या जो भी होना। तो देखिए, एक औरत जो होती है वो घर की इज्जत होती है, और वो सिर्फ आपके घर की इज्जत नहीं होती है, वो सबके घर की इज्जत होती है। तो जिन लोगों ने केस किया था उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है, भूमि विवाद की लड़ाई है, आप अपने से लड़िए। घर की औरत, आपके घर की औरत हमारे भी घर की इज्जत है और सबके घर की इज्जत है, पूरे मोहल्ले, पूरे जिले, पूरे राज्य की इज्जत होती है। उनको झूठा मुकदमा करके जो है वो नहीं, चूंकि हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं और मंदिर में बैठ के कोई झूठ नहीं बोलता है, तो उनको जो है वो झूठा मुकदमा नहीं करना चाहिए। तो 80 वर्ष के पिताजी हैं उनके, सागर सूरज जी के, जो एडवोकेट भी हैं, सरकारी वकील हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने छेड़खानी किया था इनके जवान पत्नी के साथ, जबकि वो उनकी बहू के समान हुई, वो उनकी बहू के समान। और अगर वो इनकी, ये जो रामू चाचा है, उनकी बहू हुई, तो वो अरुण चाचा यानी साधु शरण चाचा की भी बहू हुई, वो हमारी भी भवे हुई। तो उनके साथ जो है वो गलत आरोप केवल जीतने के लिए, जमीन और कुछ धन पैसा के लोभ में औरत का इस्तेमाल कर देने की आदी ये लोग थे। तो पहले जो है वो अटैक किया गया, फिर फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने उनका मान मर्दन करने की कोशिश की और एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोगों ने जो है वो गलत ढंग से भ्रामक इनके बारे में तथ्यों की जानकारी देते हुए इनकी मानहानि करने की कोशिश की, इनको डिफेम करने की कोशिश की, जिसका कल यानी 31 मई को उसकी तारीख थी। और मैंने जो है वो क्या किया है कि उस तारीख के बाद में वो राजीव रंजन जो है एक कथित रूप से जो है वो कुछ चलाते हैं, मतलब वो सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चलाते हैं, तो उनके ऊपर केस कर दिया गया है। और बॉर्डर न्यूज मिरर का जो है वो नाम लेकर के फर्जी तरीके से वो न्यूज चला रहे थे, बॉर्डर न्यूज या बॉर्डर मिरर करके कुछ चला रहे थे, उन्हें मिलते जुलते नामों से सावधान जो लिखा जाता है वो चला रहे थे। उसके खिलाफ जो है वो केस को मूव करके हम लोगों ने नोटिस कर दिया है। तो नोटिस करने के बाद क्या हुआ है कि वो नोटिस चला गया है। बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उन्होंने एक ईमानदार पत्रकार, तो देखिए, के खिलाफ जो है मान मर्दन की कोशिश की है। तो पहला जानलेवा हमला, दूसरा झूठा मुकदमा में फंसाने की कोशिश, तीसरा उनका मान मर्दन करने की कोशिश, और चौथा जब ये सब में हार गए, जब ये देखे कि भाई कानून में तो फंसाया नहीं जा सकता है इनको, क्योंकि इनके दादाजी वकील सागर सूरज जी के, इनके पिताजी वकील, ये भी LLB, तो अब देखा कि भाई कानून तो ये जानते हैं, गैर कानूनी काम कर नहीं रहे हैं, तो कानून तोड़ करके इन लोगों ने लोहे के रॉड से जो है वो इनका सिर फाड़ करके
मारने की कोशिश की, लेकिन ये बच गए। दो लोग, ये लोग आगे चल रहे थे, पीछे इनके दो रिपोर्टर्स थे। जैसे ही पहला रॉड इन्होंने जो है वो जब इनके लगा स्कल पे, खोपड़ी पे, तो इन्होंने छीपा, दूसरा बांह पे लगा। उसके बाद ये चिल्लाए, ये लोग भी चिल्लाए, बस वो लोग, दो लोग जो थे भाग गए। भाग गए। उसके बाद इन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया, उसके बाद भी कानून को हाथ में नहीं लिया, जबकि ये चाहते तो ले सकते थे कानून को हाथ में, क्योंकि ये वहां पे मतलब इनके लोग जो है, मतलब सागर सूरज जी के लोग जो है अच्छी खासी संख्या में, लेकिन फिर भी कानून को हाथ में नहीं लेकर के इन्होंने मुकदमा किया। फिर मुकदमे का भार कम करने के लिए एक आपराधिक वारदात को लोगों ने साजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसको जमीनी विवाद बताने का काम किया, और उसमें जितना भी तर्क वो दे रहे हैं वो गलत ढलत सलत और मनग्रंथ तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सागर सूरज जी ने हमको SC/ST एक्ट का केस में फंसा दिया। तो SC/ST एक्ट का केस कैसे कोई फंसाएगा? SC/ST एक्ट क्या होता है? किसी को जाति सूचक और प्रतिबंधित शब्दों से का प्रयोग करते हुए उसकी बेइज्जती करते हैं, ये होता है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट। तो उस केस में, और ये जो है वो जातिवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित है। ये अपने जाति के नाम से युवा मंच चलाते हैं, और सागर सूरज जी किसी जाति के नाम से नहीं चलाते हैं। ये कह के उस जाति वाले मंच से दो चार अपने गैंग के जो है वो भूमाफियाओं का या जो फर्जी समाज सेवियों का गैंग है, उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो सागर सूरज जी भी चाहते तो ब्रह्मर्षि समाज से वो आते हैं, ब्रह्मर्षि समाज की मीटिंग कर सकते हैं, और सब कोई जानता है मोतिहारी जिला जो है वो ब्रह्मर्षि बहुल जिला है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि अगर अपराध मैं किया हूं तो सजा मुझे कोर्ट देगा, और अपराध जो किया है उसको सजा कोर्ट देगा, और निर्दोष होगा तो कोर्ट क्लीन चिट देगा। जात के लोग तो नहीं दिलवा देंगे क्लीन चिट। तो उन्होंने ये काम भी नहीं किया। अब जो आदमी जातिवादी कुंठित मानसिकता से इतना ग्रसित है, वो अगर कोई दलित आएगा तो उसको नहीं गाली दे सकता है। तो आप गाली दे दीजिए, आप गलत काम कर दीजिए, आप कहिए कि सागर सूरज फंसा दिए हैं। एक आप बैठे हुए यहाँ पे, मैं आपको जो है वो 2 थप्पड़ मारूं, कहूँ कि हमको फंसा दिए हैं, बगल में एक चाचा थे वही, अब आप कहिए बगल में एक चाचा है वही इनको सिखा दिए और फंसा दिए, तो ये मूर्खतापूर्ण बात। किसी भी एडल्ट पर्सन को कोई बहला फुसला नहीं सकता है, उकसा नहीं सकता है। तो ये सारा जो है वो करके अब देखिए कि एक ईमानदार पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हुए 30 सालों से लगभग महीने में एक भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, कितने भूमाफियाओं का अवैध बाउंड्री तोड़वा दी अपने खबरों के माध्यम से, कितने शराब माफिया गुंडा माफियाओं को जेल की हवा खिला दिए, कितने भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की हवा खिला दिए, सस्पेंड करा दिए, डिसमिस करा दिए। वैसा लड़ाकू पत्रकार जिसको पत्रकारिता में जिसकी जरूरत है, उसके खिलाफ जो है इतनी बड़ी साजिश हो जाती है। और दुख तो तब होता है जब खुद को बड़ा समझने वाले कुछ अखबार, जिनका अब 3 ही काम रह गया है जी, बच्चों का पोटा पोछना, नहीं बच्चों का पोटी पोछना, बूढ़ों का पोटा पोछना, और दारूबाजों का चखना या पलंग पर बिछा करके आराम से जो है वो खाना खाना, यही 3 से 4 काम उनका रह गया है। वैसे अखबार वाले लोग जो है चुस्की ले रहे हैं पीछे से। हालांकि उन अखबारों में भी जो ईमानदार रिपोर्टर है वो सागर सूरज जी के पक्ष में जो है वो सभी बड़े बड़े अखबारों के पत्रकार सागर सूरज जी के पक्ष में धरना पर बैठे थे जी। लेकिन कुछ लोग जो है उनको लगता है क्या कि अखबार और डिजिटल मीडिया और ये करके बांट दिया जाएगा, तो वो लोग जान ले कि सागर सूरज जी के पास अपना अखबार भी है, अपना जो है डिजिटल चैनल भी है, और उनके साथ इस जिले ही नहीं बल्कि राज्य के 500 बड़े बड़े सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल उनके साथ है, जिनमें एक का व्यूज, सिर्फ एक का व्यूज, ज्यादा दूर नहीं जाना है, मेरे एक पेज के एक वीडियो का जितना व्यूज है, सब अखबार को मिला दिया जाए तो उतना उसके महीने की बिक्री नहीं होगी जितना मेरे एक वीडियो का व्यूज। राइट। तो ये लोग अपनी औकात नहीं समझ रहे, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। राइट। ये लोग अपनी औकात नहीं समझ रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। तो सागर सूरज अगर चाहे तो अकेले भ्रष्टाचारियों से, भूमाफियाओं से, जमीन के दलालों से, शराब तस्करों से लड़ सकते हैं। राइट। जिस प्रकार से सर की सागर सूरज हो, मनीष कश्यप हो, या बहुत सारे पत्रकार को दबाया जाता है, हम लोग जैसे पत्रकारों को कहा जाता है कि तुम लोग गलत करने आ रहे हो, क्या हम लोग आवाज उठाते हैं, गलत आवाज उठाते हैं? आप ही लोग तो आवाज उठा रहे हैं। और देखिए ना, अखबार के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हम लोगों के लिए बहुत पूज्य CB पांडे जी का स्टेटमेंट उठा के देखिए ना,
आज स्थिति ये हो गई है कि गुंडे माफिया दूसरे को तंग करे तो ये अखबार वाले तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इनके अपने एडिटर को पटक के पीट दिया जाए तो इनके औकात नहीं है खबर छाप देने की अपने पक्ष में। ऐसे नहीं छाप रहे हैं, नहीं छप सकता है इन लोगों का, क्योंकि ये सब लोग सेट हो चुके हैं, सब लोग किसी गुंडा माफिया के साथ में जो है ये लोग सेट हो चुके हैं। तो ये लोग इनकी कोई औकात ही नहीं रही क्या है। ये लोग जिस प्रकार से बांट रहे हैं, डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, प्रिंट हो गया, ये डिजिटल है कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है ये बहुत बड़ा है, प्रिंट है ये बहुत बड़ा है, इसे बांटना चाहिए किसी पत्रकार। देखिए मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं देखता हूँ, मैं एक मुद्दे पर मैं एक वीडियो डालता हूँ और एक मुद्दे पर जो है सैटेलाइट चैनल वाला चलाता है, तो उसका लाइव देख लीजिएगा तो टीआरपी हो उसका या व्यूअरशिप हो उसका देख लीजिए, हम लोगों का देख लीजिए, हम लोगों का बहुत आगे रहता है। राइट, एक ये चीज हुआ, तो उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। दूसरी बात कि इसके अलावा अखबार के जो लोग हैं उनका मैं बता दिया कि 3 ही काम रह गया, लेकिन इसमें बंटने की जरूरत नहीं है। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप अहंकार पूर्वक समझ रहे हैं कि मैं अखबार वाला हूँ तो मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूँ। तो मैं आपका अहंकार तोड़ने के लिए आपकी औकात दिखा रहा हूँ कि ना व्यूअरशिप में ज्यादा है, ना सेलिब्रिटी में ज्यादा है, ना आपको पैसा ज्यादा है, क्योंकि किसी चीज में डिजिटल मीडिया से आप आगे नहीं है। तो औकात तो मैं दिखाया, लेकिन फिर एक अनुरोध भी आपसे कर रहा हूँ, अगर अहंकार टूट गया हो तो, कि आप अखबार में हैं और अखबार का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस सर्टिफिकेट में नहीं गांव में कहा जाता है कि जीरा मरीच बिकाई, तो जीरा मरीच बेचने वाला अखबार का सर्टिफिकेट लेके आप घूम रहे हैं, आपको कोई न देख रहा है, ना कोई पढ़ रहा है, ना कोई टच कर रहा है। तो जिनको देखा जा रहा है, जिनको प्यार मिल रहा है, जिन पर कमेंट्स आ रहे हैं, जिनको शेयर किया जा रहा है, उनसे आप कोलैबोरेट करिए, मिलिए। कई ऐसे अखबार के साथी हैं जो बेचारे कहते हैं कि देखिए ना सर ये न्यूज है, हम तो अपने में छाप नहीं सकते हैं, आप कहीं चलवा दीजिए, हम लोग चलवा देते हैं। राइट। तो आपकी ईमानदारी आपकी मजबूरी नहीं है, आपका अखबार बिका हुआ है इसलिए आप जो है मजबूरी में उस हिसाब से काम नहीं कर सकते। आपको भी दिखता होगा सड़क में गड्ढा है तो ठेकेदार जो है वो कमीशन खाया होगा, लेकिन आपका अखबार उसी ठेकेदार का ऐड लेकर के विज्ञापन लेकर बिक गया, तो इसमें आपका क्या दोष है? राइट। आप तो खबर भेजते हैं, तो वो खबर आप इन लोगों को दे दीजिए ना, डिजिटल मीडिया वालों को, वो चला देंगे, तो आपका काम भी हो जाएगा और इधर आप मजे में भी रहिएगा, और बदले में आप इनका समर्थन करिए, आपका समर्थन करेंगे। मिलजुल के रहिए और मिलजुल करके और भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और सत्ता में बैठे हुए अहंकारियों से लड़िए, तो ज्यादा काम होगा आपका। अच्छा, राइट। आखिरी संदेश क्या रहेगा जो लोग ये लोग कर रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए क्या आखिरी संदेश? डिजिटल मीडिया के साथ किसी को कुछ करने की औकात ही नहीं। मैं बहुत जल्द डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और एक संगठन बनाऊंगा, और उसमें प्रिंट मीडिया के जो ईमानदार पत्रकार हैं, जैसे सीबी पांडे जी हैं, सागर सूरज जी हैं, जो भी ईमानदार लोग हैं, उन सबको जोड़ूंगा मैं। और हम लोगों का एक जो है गठबंधन इस तरह से काम करेगा कि अगर अखबार के बिके हुए मालिकों के प्रेशर से रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट और अच्छे सच्चे पत्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी खबर डिजिटल मीडिया को दीजिए, ये मैं चलवा दूंगा, ये चल जाएगा, जनता के सामने सच्चाई भी आ जाएगी, खबर का असर भी हो जाएगा, आप अपना नौकरी भी करते रहिए, बदले में आप बैक डोर से समर्थन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को देते रहिए। चूंकि सबका अपना काम है, जब डिजिटल मीडिया का पत्रकार किसी सरकारी बाबू या सरकारी हाकिम के पास जाता है और जा करके बैठता है, पहले समझिए कि जब अखबार वाले जाते हैं तो जाते के साथ में चाय का ऑर्डर होता है, तो ये लोग फूल के तुम्बा हो जाते हैं कि चाय पिलाए, जबकि वो घूस पिलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि तो उनको चाय ऑफर होता है, लेकिन जब डिजिटल मीडिया के पत्रकार जाते हैं तो उनको चाय ऑफर नहीं होता है, लेकिन चाय से ज्यादा उस बाबू और उस हाकिम के सिर से और पैर तक पसीने निकल जाते हैं। राइट। तो पसीना निकालने वाला पत्रकार और चाय पीने वाला पत्रकार अगर एक हो जाएगा तो सबकी पसीना नहीं, तो पत्रकारिता इतनी मजबूत हो जाएगी और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी अहंकारी सत्ता या कोई भी जो है वो भ्रष्टाचारी नेता या कोई भी जमीन माफिया, जमीन का दलाल, भू माफिया, शराब तस्कर इत्यादि जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा पत्रकारों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस मुद्दे पर बात रखने के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।